हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और आज है डे वेडनेसडे, बहुत सनलाइट आ रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर और आते ही से ही क्योंकि डुगू को जल्दी ड्रॉप कर दी थी और बस वाले भैया को भी ड्रॉप कर दी थी। तो जैसे ही मैं मतलब आने वाली भी नहीं थी, इवन देख रहे हो मैं रेडी भी नहीं हुई थी, तो वैसे ही ऑटो मिल गई। तो मैंने सोचा चलो, ऑटो जल्दी मिलती नहीं, ऑटो मिल गई है, बस मैं चल देती हूँ क्योंकि काम तो मेरा हो ही जाता है सारा कुछ। बस रेडी नहीं हुई थी और रियांश को डायपर वगैरह नहीं पहनाई थी, पैंट वगैरह पहनाई थी, डायपर नहीं पहनाई थी। तो सोची चलो अब चल देती हूँ क्योंकि मम्मी के यहाँ भी एक्स्ट्रा डायपर्स वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए आ गई थी। तो आ गई मम्मी के घर और आते से मम्मी अभी कर रही है पूजा और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मम्मी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने लगी, इसलिए पूजा लेट हो गई। तो मम्मी कर रही है पूजा, तो मम्मी ने बोला चलो, मतलब माई को अभी सो के उठी है ना, तो ब्रश करवाना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। आओ माई, आओ आओ, उठा, आओ, देखो आराम से आओ। हे रियांश भी परेशान कर रहा है इसलिए। दोए है बैठ जाओ है। माई को ना यहाँ पे मतलब टेरेस पे इसलिए करवाते हैं ना कि इनको थोड़ा सा गांव वाली फीलिंग आ जाती है, सो इसीलिए ये यहीं पे ही करती है। अगर वॉशरूम में करवाओ ना, बाथरूम में, तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे रूम में नहीं करूँगी, रूम में नहीं। तो इसलिए यहाँ पे टेरेस पे करवाती। और ये देखो बहुत दिन के बाद अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी और चली भी गई, इसलिए धूप हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम भी और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप। और ध्यांश को मैंने ना यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि ये बहुत टेरेस पे आ रहा था और स्लिप होने का डर था। क्या हुआ? हाँ, और मेरे पर्स में ना इंक गिर गया था डुग्गू का। डुग्गू ने पेन रख दिया था और इंक गिर गया था, तो इसको धो के डाली, बट छूटा नहीं। बट क्या करूँ, धो के डाल दी सूखने के लिए। और डुग्गू यहाँ ये परेशान कर रहा है। मम्मी इसकी आदत बिगाड़ रही है चाय पिला के, और इसको इतनी मज़ा आ रही है। अच्छा थोड़ा सा भी लेट हो रहा है तो पीछे पड़ जा रहा है। देखो अभी, देखो देखो, मज़ा आ रही है, देरी मत करो और डालो। अब रहते रहते तो हाथ में चाहिए। रियांश नमकीन खा रहा है और तीखा लग रहा है गरम गरम चाय। इसकी चाय की आदत तू बर्बाद कर दी। फाइनली आज 2 दिन से मौसम हुआ था और फाइनली आज इतना एकदम बौछार के साथ बारिश हो रही है, झमाझम। ये देखते कुछ भी ना आगे की बिल्डिंग्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पे शाम हो गई थी और देखो आते आते से ना मम्मी ने पूरा आम खिला के इसका कपड़े ख़राब कर दिए और एकदम मस्त इंजॉय से खा रहा है। बट ये नुकसान करेगा ना, लेकिन फिर भी मम्मी खिलाती, नहीं कुछ नहीं, मौसम का है तो फिर खाने दो। तो मम्मी खिला रही है फटाफट से इसको आम, और ये अच्छे से मज़े ले रहा है जैसे जूस पी रहा है। तो इसको काफ़ी पसंद आया। अब समझ में आया कि इसको आम रस पसंद आएगा। और यहाँ फिर हो गया है नेक्स्ट डे और मैं मम्मी के यहाँ गई थी। तो मम्मी गई थी चटपटा माता की पूजा में, तो दादी का खाना खाने का टाइम हो गया था, तो मैं खिला रही थी निमोना और रोटी। और ये भूल गई थी, बोल रही थी कि क्या मैं तो अभी खाई थी ना, तो तुम क्यों खिला रही हो? मैंने बोला नहीं, आप नहीं खाए थे, अभी आप चाय पिए थे, तो वही खिला रही हूँ खाना। तो क्यों ना, ये अपने हाथ से खा सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर ये क्या है ना, ये फिर कम क्वांटिटी में खाती है, मतलब एक रोटी खा के हो जाता है, बोलती बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स हो गया है नेक्स्ट डे का इवनिंग टाइम, मतलब अभी बज रहे हैं शाम के या रात के बोलो 8:30। और मैं ना दिन भर ब्लॉगिंग नहीं की, थोड़ी थोड़ी ऐसी क्लिप्स रिकॉर्ड की, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया। और अभी मैं डुग्गू का ये प्लेस है खाना खाने का, यहाँ पे विंडो के पास इधर बैठ जाता है। सो यहाँ पे वो उसको खाना खिला रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। कल से मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं किया है, ना ही व्लॉगिंग की है। माई का थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए, क्योंकि मेरी दादी को ना एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो भूल जाती है खाना पीना। तो जब कभी खाए भी रहती है ना, तो सोचती है कि मुझे कोई खिलाया नहीं या मैं खाई नहीं, तो गुस्से में ना कुछ भी करने लगती, तो इसीलिए
तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की मम्मी के घर पे कुछ भी, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो थोड़ी सी इरिटेट थी, इसीलिए सो मैं आ गई थी अपने घर। और आज पता है मैंने व्लॉगिंग तभी भी नहीं की, आज यहाँ से ना मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया था, तो मैंने फिर इसको वापस से ज्वेलर के पास जाके, ज्वेलर के बाहर जो मतलब मंगलसूत्र काटने वाले रहते हैं ना, बनाने वाले, उनको जाके मैंने फिर से नया मंगलसूत्र वापस से इसका बनाया। और इस बार की थोड़ी सी लेंथ मैंने ना लंबी कर दी। बाबू म्यूट कर दो ना शोना, टीवी म्यूट करो, आवाज़ कम करो। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी लंबी कर दी, और मैं तब व्लॉगिंग करने वाली थी, बट क्या हुआ तभी मैं कॉल पे कंटिन्यू बातें की जा रही थी, कुछ काम था इसीलिए, तो मैंने व्लॉगिंग में नहीं की। और गर्मी से कितने सारे मुझे दाने आ गए, आई थिंक ये भी ऑफिस से आ गए। इनके आते ये फटाक से इधर पहुँच जाता है गेट पे। यो आ जा। हेडफोन आपका हेडफोन चाहिए इसको। सो ये आ गए थे, वही गई थी मैं डोर ओपन करने, अब चल रही डुगू खाना खिलाने। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं कुछ भाजी वगैरह लेने, क्योंकि मतलब आज भाजी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये जल्दी आ गए तो जल्दी से ले लेते, फिर लेके आएंगे, उसके बाद वो तो सब रखूँगी। सो आज थोड़ी सी बारिश कम हुई है, कल तो पूरी दिन भर हुई, बट आज मतलब सुबह सिर्फ आधा एक घंटा हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो यही सारा कुछ है, चलो वीडियो पे बने रहना। तो हम लोग जैसे ही मार्केट पहुँचे, इतनी अचानक से, ना ही कुछ मौसम ना कुछ, अचानक से इतनी बारिश सिर्फ काउंटिंग में अगर देखा जाए तो हम लोग 10-15 सेकंड में इतने भीग गए, बहुत ज़्यादा। और बेचारा ये भी, इसको बहुत मज़ा आ रही है इसको बहुत मज़ा आ रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, सोचो मतलब भगवान ऐसा लग रहा है ना बाल्टी उड़ेल दिए, ये हाल है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही भीग गए। देख रहे हो, अब भाजी क्या लूँगी मालूम नहीं, चलो जैसा भी रहेगा वीडियो पे बने रहना। ये भी पूरे सब भीग गए, सिर्फ 10 से 15 सेकंड के बीच में, सेकंड भाई, जो बारिश हो रही है, कैमरे में तो अच्छे से क्लियर आ भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ अगर आप लोगों को सुनाई देती होगी तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बारिश हो रही है। सो फाइनली सबसे पहले मैं भाजी लेने आई, तो उसके पहले सबसे पहले मैंने बटाटा लिया, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था इसीलिए। और बटाटा आप लोग क्या कितना रेट चल रहा है मुझे कमेंट करना। मैंने तो 40 रुपीज़ केजी लिया, लेकिन भैया ने कम कर दिया। तो चलिए अब आगे लेती हूँ भाजी। बाय बाय। 190 ठीक है। तो बारिश के बाद इतना सन्नाटा रोड पे है, क्योंकि इतनी देर हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्या लूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। लेट हो गया है ज़्यादा, निकली तो थी जल्दी बट हुआ लेट। कितने का केला भैया? 40 रुपये। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे बटाटा और टमाटर और हरी धनिया की है। अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए तो फिर कुछ मिले कुछ ना मिले वो चल जाता है, बिकॉज़ ये मेन सब्जी होती है, इंग्रेडिएंट्स। कोई भी भाजी वाजी बनाता है, देखती हूँ कैसा क्या मिल रहा है। टमाटर कैसे? 40 का आधा। सो फाइनली मेरी सारी भाजी लेके हो गई, और जो मेन था ना वो तो पहले ले लिया, उसके बाद टाइम मिला तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली। और अब चल रही हूँ घर, प्रियांश को, डुगू को, और ये लोग तीनों चले गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो मम्मी के घर, क्योंकि बच्चा था ना तो इसलिए, और मेरा भाजी लेना भी ज़रूरी था, तो मैं भाजी ले रही थी जब तक ये वहाँ थे। तो मेरा भाजी लेके हो गया, तो मैंने इनको नीचे बुला लिया। तो अब चल रहे हम लोग अपने घर। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे अच्छे से ब्लॉग के साथ। करती टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय बाय।